तो कुछ नोट्स लिख लेते हैं। ये दोनों तो क्लियर हो गया होगा। एक तो फर्स्ट नोट ये वाला था मॉडुलस इनइक्वालिटी में, और सेकंड ये वाला था, ठीक है। थर्ड अगर कुछ ऐसा हो, मॉड एक्स आपका ए से तो बड़ा होना चाहिए पर बी से छोटा, और हाँ यहाँ पर ए और बी दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, और बी मान लो बड़ा है किससे, ए से, तो एक्स क्या होना चाहिए, मतलब ए और बी के बीच में आंसर आना चाहिए। तो एक्स क्या होगा, या तो माइनस बी से माइनस ए, ठीक है। तो अच्छा दोनों जगह क्लोज है ना, तो यहाँ भी क्लोज ले लो, यूनियन, नहीं तो ए से बी के बीच में, मतलब ए और बी के बीच में आपको नंबर उठाना है, ठीक है ना। इसकी वजह से तो ये आ गया ना, ये दो इनइक्वालिटी है। पहली कौन सी है, मॉड एक्स बड़ा है ए से, एंड साथ में मॉड एक्स छोटा है किससे, बी से, तो दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लिया है। तो इसकी वजह से क्या है, जैसे यहाँ पे माइनस ए है और यहाँ पे कहीं ए है, अच्छा ए बी से बड़ा है, तो ए देखो बी से बड़ा है, तो माइनस बी जो होगा वो माइनस ए से छोटा होगा, कुछ ऐसे। तो ये क्या कहता है कि मॉड एक्स ए से ज़्यादा होना चाहिए। तो ए से ज़्यादा कब होना चाहिए, जब आप ए से इधर लोगे, है ना। फिर ये क्या कहता है, मॉड एक्स माइनस बी, मतलब मॉड एक्स बी से छोटा होना चाहिए। तो बी से छोटा कब होगा, जब आप एक्स माइनस बी से प्लस बी तक लोगे। दोनों में इंटरसेक्शन पार्ट क्या है, केवल इतना, ठीक है, माइनस बी से माइनस ए और ए से बी, तो यही आ जाएगा। ध्यान रखना, ये इसका मतलब क्या है, कोई ऐसा नंबर जिसका मॉड ले रहे हो तो वो ए और बी के बीच में होना चाहिए, तो एक्स ये होना चाहिए फिर, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे मैं कहूँ मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 17, तो एक्स क्या होगा। तो आप चाहो, चलो यहाँ पे मैं कम करता हूँ, इक्वालिटी नहीं लेता एक जगह पे, ठीक है। हाँ इसको सॉल्व करना है, लेस देन 17, तो एक्स क्या होगा, सिंपल, ओपन माइनस 17 से -5 क्लोज यूनियन क्लोज 5 से ओपन 17, ये आ गया होगा, ठीक है, क्लोज 5 से ओपन 17, तो यही आंसर होगा, ठीक है। ये दो इनइक्वालिटी को सॉल्व किया गया है। अच्छा अच्छा, अगर मैं ऐसे दे दूँ मॉड एक्स इज लेस देन -5 बट लेस देन 7, तब क्या होगा। तो इसका आंसर ऐसे मत दे देना, x बिलोंग्स टू, इसका नेगेटिव ले लो ऐसे, फिर ऐसे लिखो -7 से 5, फिर यूनियन, फिर क्या करोगे बताओ, -5 to 7 करोगे, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा, ऐसे -5 to 7, तो साफ साफ दिख रहा है गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि दो इनइक्वालिटी है ना इसमें। तो सबसे पहले तो ये वाली इनइक्वालिटी है कि मॉड एक्स बड़ा होना चाहिए -5 से, तो मॉड एक्स बड़ा होना चाहिए -5 से, ये तो हमेशा ही सही है ना। तो यहाँ से तो आंसर क्या आ जाएगा, आर। एक तो ये है ना, मॉड एक्स बड़ा होना चाहिए -5 से, एंड बोला गया है, एंड का मतलब साथ में ये भी होना चाहिए कि मॉड एक्स छोटा होना चाहिए 7 से, -5 से तो बड़ा पर 7 से छोटा, पर एंड ये सब, बट एंड पर हिंदी वाले वर्ड है पर, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन ही होता है। तो यहाँ से तो आंसर क्या आ गया, आर, मतलब सारे रियल नंबर, एक्स कुछ भी रखो -5 से तो बड़ा ही आएगा, पर 7 से छोटा आना चाहिए। तो 7 से छोटा कब आएगा, जब आप एक्स -7 और 7 के बीच में रखोगे, क्योंकि 7 से जैसे ही ज़्यादा रखते हो तो आंसर बड़ा आने लगेगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो मैंने बताया था रियल नंबर के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो ये खुद ही नंबर आ जाता है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल, -7 से 7, ठीक है, यही आंसर आ गया, -7 से 7। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या है, -7 से 7, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा मॉड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मॉडुलस की, वो पहले लिख लो, हो सके उससे कुछ क्वेश्चंस और भी इजी वे में हो जाए। प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर लिखूँ मैं या मॉड एक्स स्क्वायर लिखूँ, दोनों एक ही बात है। जैसे मान लो x-4 का स्क्वायर है या मॉड x-4 का स्क्वायर है, दोनों सेम बात है। मॉड लेके स्क्वायर करो या डायरेक्टली स्क्वायर कर दो, आंसर सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है किसी भी नंबर का। पर ऐसा नहीं कर सकते, जैसे x-4 का मॉड या क्यूब है, मैं
इसको लिख लूँ x माइनस 4 का क्यूब, ये गलत है। तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस 4 का स्क्वायर इंटू मॉड x माइनस 4। हाँ तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये सही है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये पहली प्रॉपर्टी, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर मॉड एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। और ये तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो ये किसके इक्वल होगा, मॉड एक्स के। जैसे मैं अगर पूछूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 किसके इक्वल होगा, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ ना, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ गया, मॉड एक्स प्लस 1 के, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 किसके इक्वल आएगा, मॉड एक्स प्लस 1। तो समझ में आ गया होगा। मॉड ए क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव देगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, जैसे ए की मल्टीप्लाई बी की मल्टीप्लाई सी की मल्टीप्लाई डी की मल्टीप्लाई सो ऑन, ये मॉड के अंदर है। तो आप एक काम कर सकते हो, पहले मैंने मल्टीप्लाई किया फिर मॉड लिया, आप मॉड ले लो फिर मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम आएगा फिर भी, इंटू डी। ऐसे डिवीजन में भी है, ए डिवाइडेड बाई बी का मॉड को हम लिख सकते हैं मॉड ए अपॉन मॉड बी, ठीक है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई, मतलब पहले मल्टीप्लाई करके मॉड ले सकते हो या पहले मॉड लेके मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक ही बात है। पहले डिवाइड करके मॉड ले लो या पहले मॉड ले लो फिर डिवाइड करना, आंसर सेम आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, अच्छा इसी में कुछ ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी है। वो क्या है देखो जरा, जैसे a प्लस बी का मॉड और मॉड ए प्लस मॉड बी, ये कब होता है, मतलब ये इसके इक्वल कब आएगा, जब a और b दोनों का साइन सेम हो, ठीक है। दोनों का साइन सेम होने का मतलब a मल्टीप्लाई b कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है, तभी ये रिजल्ट इक्वल आएगा। साइन सेम होगा तभी आएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं लेता हूँ 4, मतलब -4 ले लिया a और b ले लिया -3, दोनों का साइन सेम है ना, तो दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा ना 12। तो दोनों का साइन सेम है तो देखो इन दोनों को जरा लिखो यहाँ पे, -4 -3 कितना आ रहा है 7, फिर मॉड लेके जरा जोड़ो तब भी 7 आएगा। तो इक्वलिटी तभी आएगी जब साइन सेम होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जैसे किसी एक का साइन अपोजिट ले ले, तो मान लो 8 लिया और -3 लिया, a तो आपने 8 ले लिया, b -3, तो 8 -3 कितना था 5, इसका मोड लोगे 5, फिर इंडिविजुअल मोड लो, 8 का मोड 8 और -3 का मोड 3 तो 11। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, नहीं ना। तो अगर a और b अपोजिट साइन के होंगे तो हमेशा कौन सा वाला बढ़ाएगा, राइट हैंड साइड वाला बढ़ाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला छोटा है। तो अगर ऐसा हो रहा होगा कि मॉड a प्लस मॉड b ये हमेशा ही बड़ा आएगा किससे, a प्लस बी के मॉड से, कब, जब ए बी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ए बी नेगेटिव होगा तो हमेशा ही बड़ा आएगा। और इक्वालिटी लगा दोगे तो यहाँ भी इक्वालिटी लगा सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा a माइनस बी का मॉड, ये इक्वल आएगा मॉड ए माइनस मॉड बी। अच्छा इधर वाला तो पॉजिटिव है, इधर वाला हो सकता है नेगेटिव आ जाए, क्यों, हो सकता है मॉड ए मॉड बी से छोटा हो जाए। जैसे मान लो आपने 2 लिया, a 2 ले लिया और b 3 ले लिया, तो 2 - 3 का मॉड कितना होगा, 2 - 3 का मॉड 1 होगा, पर यहाँ पे a 2 लिया और यहाँ पे 3, तो यहाँ से तो -1 आ गया। तो एक काम करो, इस पूरे को के ऊपर भी मॉड लगा दो, ठीक है, ताकि दोनों तरफ पॉजिटिव हो जाए। अब देखते हैं, तो ठीक है, ये इक्वल कब आएगा, फिर से वही कहानी सेम, ये इक्वल कब आएगा, तो ये इक्वल कब आएगा, जब भाई a और b सेम साइन के होंगे तो ये इक्वल आएगा, मतलब a इंटू बी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, इम्प्लाई a इंटू बी पॉजिटिव, ये इम्प्लाई कर सकते हो।
और इसमें क्या होगा, फिर से a माइनस बी का मॉड ले रहे हैं और मॉड a माइनस मॉड बी। इस बार ये वाला हमेशा बड़ा आएगा। कब? जब a और b अपोजिट साइन के होंगे, हमेशा इधर वाला बड़ा आएगा। जैसे अपोजिट साइन में आप कुछ भी ले सकते हो, a 5 ले लो और b -3 ले लो, तो 5 माइनस माइनस 3 8 हो जाएगा, और यहाँ से 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, तो इधर वाला हमेशा बड़ा आएगा। ठीक है, तो ये 4 इनइक्वालिटी याद रखना है, इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अच्छा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्यों दे दिया? क्योंकि ये ट्रायंगल की एक साइड है और ये दूसरी साइड है। तो तुम देख रहे हो ट्रायंगल के दो साइड को जोड़ रहे हो, तो वो तीसरी वाली साइड से हमेशा बड़ा है। मान लो ये ट्रायंगल का तीसरा वाला साइड है, ठीक है। और साइड का डिफरेंस हमेशा कैसा आता है? छोटा आता है तीसरी वाली साइड से। मान लिया ये एक साइड है ट्रायंगल का, ये दूसरा वाला साइड है, और ये पूरा तीसरा साइड है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, दो साइड का डिफरेंस ले रहे हो, तो वो हमेशा ही छोटा आता है तीसरी वाली साइड से, इसीलिए इसको बोला गया है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, चलो, तो ये मॉडुलस की प्रॉपर्टीज थी, ये याद रखना। जैसे चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो 3x माइनस 2 प्लस मॉड 4x प्लस 3, ठीक है, इक्वल्स टू मॉड 7x प्लस 1। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लें। देखो यहाँ पे दो इंडिविजुअल मॉड है ना, ये कुछ ऐसे लिखा है मॉड ए प्लस मॉड बी। देखो तो कहीं इधर इन दोनों का एडिशन तो नहीं लिखा हुआ है, तो इनको ऐड करो, 4 और 3 7, इनमें से 2 गया एक। हाँ, तो अंदर लिखा हुआ है ए प्लस बी। तो ऐसा कब होता है? जब ए और बी पॉजिटिव आ जाए। देखो तो सही, मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ऐसा कब? जब ए बी पॉजिटिव। तो सिंपल इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये ए है ये बी है, यानी कि 3x माइनस 2 और 4x प्लस 3, ये कैसे आने चाहिए? ये पॉजिटिव आना चाहिए। जीरो भी आए तो चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पॉजिटिव कहाँ होता है? आउटसाइड द रूट। यहाँ से रूट क्या है? 2/3 और -3/4। तो आंसर क्या आएगा यहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से -3/4 यूनियन 2/3 से इन्फिनिटी। सिंपल ये आंसर आ जाएगा। देखा, ज़्यादा टाइम लगा, प्रॉपर्टी पता है तो जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज इसको कैसे करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, यहाँ से 2/3, यहाँ से -3/4, यहाँ से -1/7। इन क्रिटिकल पॉइंट को खोलते केसेस लेकर। कैसे केस लेते? एक केस यही होता है आपका -3/4 से 4 से कम, फिर -2/3 और फिर -3/4 के बीच में, फिर -3/4 और -1/7 के बीच में, फिर मतलब 4 केसेस में सॉल्व करते हैं, तब जाके ये आंसर आता है। और अभी देखो डायरेक्टली आंसर आ गया ना, हमने जब ऑब्जर्व किया तब। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। x प्लस 6 प्लस मॉड 7 माइनस 3x इक्वल्स टू मॉड 4x माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करो। तो इसको कैसे सॉल्व करें? इनको जोड़ रहे हैं तो ये इधर वाला बन रहा है क्या? जोड़ेंगे तो x में से 3x गया तो -2x, और 7 और 6 13, तो -2x प्लस 3। पर इधर तो ये आ ही नहीं रहा, पर मैं बताऊं ये आ रहा है जोड़ोगे तो। क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था शुरू में भी कि मैं a का मोड़ लूँ तो भी a आएगा, -a का मोड़ लूँ तो भी a आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि या तो मॉड ये दोनों इसके इक्वल होगा ना -a के, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ये x प्लस 6 है, इसको ऐसे ही रहने दिया, प्लस इसको ऐसे नहीं लिख सकता 3x माइनस 7, इस वाले को मॉड अभी भी रहने दिया, इक्वल्स टू 4x माइनस 1।
जस्ट माइनस कॉमन ले लिया ना, तो मॉड उसको फिर से 1 बना देगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे अगर x माइनस टू है तो इसको मैं 2 माइनस एक्स लिखूँ तब भी आंसर सेम ही आएगा। 5 रखो, 5 में से 2 गया 3, इधर 5 रखो, 2 में से 5 गया माइनस 3, उसका मॉड ले लिया 3। ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है, क्या इन दोनों का एडिशन लिखा हुआ है यहाँ पे 3x और ये x कितना 4x, 6 माइनस 7 माइनस 1, हाँ लिखा हुआ है। तो सिंपल आंसर क्या आएगा, x प्लस 6 इंटू 3x माइनस 7 क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से रूट क्या है, एक तो माइनस 6 है और एक 7/3 है, तो x क्या होना चाहिए बताओ, पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्या होता है, रूट्स के बाहर, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से -6 यूनियन 7/3 से इन्फिनिटी, यही आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्व कर लिया तो क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। ठीक है ना, ओके। एक चीज़ और, जैसे मॉड एक्स स्क्वायर ये बड़ा है ए स्क्वायर से, तो इसको कैसे करोगे सॉल्व, तो मैंने अभी बताया था कि एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स स्क्वायर दोनों इक्वल है ना। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये बड़ा है, यहाँ से रूट क्या आएंगे, एक तो माइनस ए आएगा और एक आएगा, तो ये पॉजिटिव कहाँ आता है, रूट्स के बाहर, तो क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, वैसे चलो एक और देख लेते हैं, मॉड एक्स प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 7 ये बड़ा है मॉड 2x प्लस 5 से, इसको कैसे करेंगे, तो देखो दोनों तरफ पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं, यानी कि x प्लस 7 का होल स्क्वायर ये बड़ा हो जाएगा किससे, 2x प्लस 5 के होल स्क्वायर से, इसको इस तरफ ले आओ, x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव आएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस 7, ठीक है, x प्लस 7 मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस 5, फिर क्या लिख सकता हूँ a माइनस बी यानी कि x प्लस 7 माइनस 2x माइनस 5, ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 2x कितना आ जाएगा, 3x प्लस 12 और यहाँ से माइनस x, क्योंकि x में से 2x गया माइनस x, 7 में से 5 गया 2, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, यहाँ से लिखेंगे 3x प्लस 12 और यहाँ से x माइनस 2, तो पलट जाएगा ये। तो रूट क्या क्या मिला यहाँ से, एक तो 2 मिला और एक -4 मिला, तो ये नेगेटिव कहाँ आता है, रूट्स के बीच में, तो क्या आएगा आंसर यहाँ से, क्लोज ब्रैकेट -4 से 2, यही आंसर है। ठीक है, तो देखा कितना जल्दी हो गया ये। कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। चलो ये लिख लिया, x माइनस 3 का मॉड प्लस x प्लस 2 का मॉड प्लस x माइनस 7 का मॉड शुड बी ग्रेटर देन मान लिया 11। ठीक है, ये गिवन है। अच्छा देख लो यहाँ पे सब जगह प्लस है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ग्राफ से भी कर सकते हो और बिना ग्राफ के भी कर सकते हो। वैसे ग्राफ से ज़्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि हमें पता चल जाएगा किस केस से आंसर आना है। ठीक है, तो हमें दो ग्राफ बनाने पड़ेंगे, एक तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला फंक्शन है ना, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 3 प्लस मॉड एक्स प्लस 2 प्लस मॉड एक्स माइनस 7, और राइट हैंड साइड पे कौन सा फंक्शन है, ये 11। ओके, तो चलो ग्राफ बना लेते हैं दो फंक्शन का, एक तो पहले इसका बनाते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं, थोड़ा सा और स्पेस चाहिए, तो यहाँ बनाते हैं। ठीक है, ये ओरिजिन है, तो पॉइंट क्या क्या है, -2 3 और 7, तो कहीं इधर -1 इधर -2 इधर 1 2 और ये 3, ठीक है, और 7,
4 5 6 और 7। अच्छा, ये एक्स एक्सिस है और ये एफ एक्स एक्सिस का हो या वाई एक्सिस का हो, जो भी तुम्हारी मर्जी। तो सबसे पहले मैं 2 पे वैल्यू देख लूँ, -2 पे -2 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। इधर -2 रखूंगा तो ये 5 बनेगा, क्योंकि -2 -3 -5 उसका मॉड ले लोगे तो 5। तो इधर से 5 बना, मतलब एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है -2 पे, मतलब एफ -2 निकालना है ना। तो 0, ये 5 और प्लस यहाँ -2 रखोगे तो 9। तो 9 5 14, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो 14 कहीं, जैसे 1 2 3 4 5 6, कहीं इधर जाके होगा 14, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलो मान लिया यही है 14, ठीक है। फिर क्या कहता है ये कि 3 पे कितना आएगा, 3 पे 0 जाएगा, 3 और 2 5, और 3 में से 7 गया 4, मतलब -4, उसका मॉड ले लोगे 4, तो कितना आ गया 9। तो 3 पे कितना आ गया 9। अच्छा, ये देखा -2 पे कितना आया था 14 ना, -2 पे 0 5 और 9 14। तो -2 पे 14 यानी कि कहीं इधर, ये है, ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। -2 पे 14, और 3 पे कितना आया था, 3 पे तो ये 0 हो जाएगा, 3 और 2 5 और 4 9, तो 3 पे 9, तो ये रहा 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 पे कितना आ जाएगा 9, ये वाला पॉइंट, ये 3,9 है। 7 पे कितना आएगा, 7 पे ये 0 हो गया, 7 में से 3 गया 4, और 7 और +2 9, तो 9 4 कितना होता है 13। तो 7 पे 13 आ जाएगा, ये रहा 7 और ये रहा 13, ठीक है। तो 7 पे 13। अब तीनों को जोड़ दिया, मतलब इस पॉइंट को जोड़ा, ये एक लाइन ही तो है, एक लाइन है। थोड़ा अच्छे से जोड़ते हैं, ठीक है। इसको ऐसे जोड़ा, और 0 पे कितना आएगा, 0 रख के देखना। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 2 5 और 12, तो ये 14 था, ये 11 और ये, मतलब ये 13 और ये 12, तो यहाँ से कुछ पास होगा 12 से, ठीक है। 0 पे 12 हो रहा था, और बाकी ग्राफ कैसे जाएगा, इधर ऐसे और इधर ऐसे, ठीक है। अब किसका ग्राफ बनाना है, 11 का। तो 11 का ग्राफ किधर बनेगा, ये 12 13 14, तो 11 का ग्राफ, 11 वाला ग्राफ बना देते हैं। ये बना हमारा, ये 12 13 14, तो 11 का ग्राफ कुछ इधर बनेगा ऐसे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, पहले ही बताया था मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। अब क्या कहा है इसने कि इसका ग्राफ ऊपर होना चाहिए, तो इसका ग्राफ किधर ऊपर है, इसके इधर इधर, ठीक है, और इसके इधर इधर। तो मान लिया ये वाला पॉइंट क्या होगा, कुछ ये पॉइंट कुछ अल्फा है, इसका एक्स एक्सिस कुछ अल्फा आया है, ठीक है, और इसका क्या आया है, कुछ कुछ भी बीटा। तो आंसर क्या आएगा, इसका ग्राफ ऊपर कब है, -∞ से अल्फा। अच्छा, अल्फा इक्वलिटी है ना, इसीलिए यूनियन बीटा से इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब मैं अगर x इससे पहले पहले ले रहा हूँ, इससे पहले पहले, अल्फा से पहले पहले, तो मेरा ग्राफ इधर वाला ऊपर है ना, मतलब इधर वाला ऊपर है। अच्छा, अब ये दोनों पॉइंट निकालेंगे कैसे, तो आपका आंसर आएगा किसके बीच में, आपका आंसर आएगा, मतलब ये वाला आंसर किसके बीच में है, तो ये आंसर है हमारा -2 और 3 के बीच में। तो अगर x -2 और 3 के बीच में होगा, तो -2 से बड़ा, तो -2 से ज़्यादा रखोगे, तो -2 से ज़्यादा क्या होता है, -1, तो ये पॉजिटिव खुलेगा, तो इसको पॉजिटिव खोल देते हैं x+2, ठीक है। -2 से ज़्यादा रखोगे, 3 से कम, तो ये नेगेटिव खुलेगा, है ना, 3 से कम रख रहे हो ना, तो ये नेगेटिव खुलेगा, तो ये बनेगा -x+3, ठीक है, नेगेटिव खुला। और ये भी नेगेटिव खुलेगा, ठीक है, क्योंकि 3 से तो कम ही है ना, 3 से कम रखोगे तो ये नेगेटिव खुलेगा, तो -x+7 इक्वल्स टू कितना, 11। तो सॉल्व कर लिया, इस x से ये x गया, तो -x प्लस 7 और 3 10 और 2 12 इक्वल्स टू 11। तो -x इक्वल्स टू 11 माइनस माइनस, तो x इक्वल्स टू 1। तो ये कोऑर्डिनेट वैसे भी दिख ही रहा था कि 1 है ना, वैसे भी दिख रहा था। तो अल्फा तो 1 आ गया, अब बीटा निकालना है, तो बीटा किसके बीच में आएगा, 3 और 7 के बीच में।
3 और 7 के बीच में, तो 3 से ज़्यादा, तो ये पॉजिटिव खुला x-3, और ये भी पॉजिटिव खुलेगा 3 से ज़्यादा x+2। 7 से कम है इसलिए नेगेटिव खुला, तो -x+7 किसके इक्वल है 11 के। ठीक है, तो x से x कट गया, कितना बचा x, 7 और 2 9, 9 में से 3 गया 6, तो x कितना आ गया 11 - 6 5, तो ये कोऑर्डिनेट 5 आ गया, और वैसे भी दिख ही रहा था ये 5 आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, जो x है, देखो कितना जल्दी आगे ग्राफ से, -इन्फिनिटी से, वो समझाने में टाइम लगा, 1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, मतलब ये बड़ा कब होगा 11 से, जब आप x -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, और अगर यही छोटा हो जाता है इससे तो क्या होता आंसर, तो सिंपल 1 से 5 आ जाता आंसर, मतलब कुछ ऐसे होता, यहाँ पे मैं लेस देन का साइन लगा देता तो आंसर क्या आता 1 से 5 के बीच में, क्योंकि 1 से 5 के बीच में जो 11 वाला ग्राफ है वो बड़ा होता। ठीक है ना, इसको तुम बिना ग्राफ के भी कर सकते हो, एनालिटिकली करके दिखा देते हैं एक बार। क्या था x+2 x-3, मतलब x+2 का मॉड, यहाँ कर देते हैं x+2 का मॉड प्लस x-3 का मॉड प्लस x-7 का मॉड, ये बड़ा होना चाहिए 11 से। ठीक है, तो केसेस बनेंगे, क्रिटिकल पॉइंट क्या है -2 3 और 7, तो एक केस तो आपका बनेगा जब आपका x -2 से कम हो। ठीक है, ये केस 1। केस 2 क्या बनेगा, अगर x -2 से बड़ा है पर 3 से कम है। फिर केस 2 क्या बनेगा, अगर x 3 से तो बड़ा है पर 7 से कम है। ठीक है, यहाँ इक्वलिटी ले सकते हो, कहीं भी एक जगह ले लो। फिर क्या है केस, x अगर 7 से ज़्यादा है, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट है तो 4 केसेस बने। ठीक है, तो पहला केस सॉल्व करते हैं। अच्छा, केसेस के बीच में यूनियन लेंगे, ये केस 1 है, ये केस 2 है, और ये केस 3 है, और ये केस 4 है। तो इन चारों केसेस से जो आंसर आएंगे उसका यूनियन लेते हैं, हमेशा याद रखना, केसेस के बीच में यूनियन लेते हैं। तो चलो पहला केस सॉल्व करते हैं। अगर x -2 से कम होगा तो पता है ना ये नेगेटिव खुलेगा, ये भी नेगेटिव खुलेगा, माइनस मतलब कम लोगे तो ये भी नेगेटिव खुलेगा। ठीक है, तो -x -2 बना, ये बना -x+3, ये बना -x+7 शुड बी ग्रेटर देन 11। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ से, -3x 7 + 3 10, 10 में से 2 गया 8 शुड बी ग्रेटर देन 11। तो यहाँ से क्या होगा, -3x शुड बी ग्रेटर देन 3, तो अब -3 से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगा, तो x शुड बी ग्रेटर देन -1, यहाँ से ये आया। अच्छा, केस क्या था मेरा, -2 से कम आना चाहिए, तो ये क्या कह रहा है, जैसे मैंने केस लिया -2 से कम आना चाहिए, पर मेरा आंसर क्या आया -1 से कम, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहीं -1 होगा -2 होगा, तो केस क्या कहता है कि -2 से कम, आंसर क्या आ रहा है -1 से कम, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये खुद ही, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये खुद ही आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो है ये इसका सबसेट है, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, दूसरा केस सॉल्व करते हैं, -2 से ज्यादा, तो -2 से ज्यादा लोगे यानी कि -1, तो ये तो पॉजिटिव खुलेगा, तो x+2। ठीक है, ये नेगेटिव खुलेगा क्योंकि -2 से तो ज्यादा है पर 3 से कम है, तो ये नेगेटिव, तो यानी कि -x+3, ये भी नेगेटिव यानी कि -x+7 शुड बी ग्रेटर देन 11। ठीक है, तो x से x कट गया, क्या बचा -x+7 3 10 और 2 12, ये बड़ा होना चाहिए 11 से, तो -x शुड बी ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो पलट जाएगा, तो x शुड बी लेस देन 1। ठीक है, ये आया, पर केस तो मेरा ये था ना, मतलब अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, इसका और इसका। केस क्या था मेरा, -2 और 3 के बीच में, मतलब कहीं इधर -2 है, इधर कहीं 1 है, इधर कहीं 3 है, तो केस क्या था,
-2 पे क्लोज था और 3 पे ओपन था। और हमारा आंसर क्या था, 1 से कम, तो 1 से कम मतलब इधर। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, वो तो यही है ना, x बिलोंग्स टू -2 से 1 क्लोज्ड। ठीक है, तो ये दूसरा केस का आंसर है। पहले केस का आंसर ये था, दूसरे केस का आंसर ये है। ठीक है, अच्छा ये गड़बड़ हो गई, सॉरी। -2 इधर होता, -1 इधर होता। तो केस क्या कहता है कि -1 से, द केस इधर कहता है, तो हमारा आंसर ये किधर आता, गलत आ गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता, x शुड बी लेस देन -2, ये होता। यानी कि यहाँ से ये आता आंसर, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2। ठीक है, ये आता, ये गड़बड़ हो गई। ठीक है, क्योंकि माइनस मैंने उल्टा लिख दिया था ना ये। अब ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे। चलो नेक्स्ट केस में करते हैं सॉल्व। 3 से ज़्यादा अगर लेते हो तो ये दोनों पॉजिटिव खुलता है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि x+2 प्लस x-3। 7 से कम लोगे तो ये नेगेटिव, तो -x। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे भी इक्वालिटी हटा देंगे, वैसे करोगे तो भी आंसर सही है। बस क्या है, 7 से कम ले रहे तो नेगेटिव खोल रहे हैं ना, तो -x+7। अब ये ग्रेटर देन 11 है, तो इस वाले x से ये वाला x कैंसिल, तो बचा x प्लस 2 में से 3 गया -1, -1 प्लस 7 6, शुड बी ग्रेटर देन 11, तो x शुड बी ग्रेटर देन 5। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये क्या कह रहा है कि आंसर 3 और 7 के बीच में आना चाहिए, पर हमारा ये क्या कह रहा है x कि 5 से ज़्यादा आना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 से ज़्यादा पर 7 से कम। ठीक है, अब x 7 से ज़्यादा है तो तीनों ही पॉजिटिव, यानी कि सिंपल मैं डायरेक्टली जोड़ देता हूँ, 3x और 2 में से 3 गया -1 और -7, -8 इज ग्रेटर देन 11। ठीक है, तो 3x बड़ा होना चाहिए किससे, 19 से। ठीक है, 3x -1, तो x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 19/3 से ज़्यादा। 19/3 कितना होता है, मतलब एक तो कह रहा है x कि 7 से ज़्यादा, मेरा केस तो ये है ना 7 से ज़्यादा। 19/3 कितना होता है, 6 पॉइंट समथिंग, तो 6 पॉइंट समथिंग इधर है। तो ये केस क्या कह रहा है कि 6 से ज़्यादा। ठीक है, तो मेरा ओवरऑल क्या आंसर आ जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग, यानी कि इधर कहीं होगा 19/3। हाँ, तो ये यहाँ से कह रहा है। ठीक है, और केस क्या लिया मैंने, अच्छा मैंने यहाँ हम्म तो ये कह रहा है 19/3 से ज़्यादा, और ये कह रहा है 7 से ज़्यादा। तो 7 से ज़्यादा मतलब इक्वल टू 7। देखो कोई कहीं एक जगह इक्वलिटी लगा दो, जैसे आप यहाँ लगाते तो यहाँ क्लोज कर देता मैं 5 to 7, तो फिर यहाँ आंसर आ जाता ओपन 7 से इन्फिनिटी। पर अब यहाँ क्या आएगा आंसर, यहाँ क्या आएगा, 7 से इन्फिनिटी। अब सभी का यूनियन ले लो, जो भी हमारे चारों केसेस है। पहले केस से क्या आया, -इन्फिनिटी से -2, फिर दूसरे में क्या आया, -2 से 1। तो इन दोनों का यूनियन लोगे तो क्या आएगा, सिंपल -इन्फिनिटी से 1। ठीक है, क्योंकि देखो -2 तक तो यहाँ आ गया, फिर -2 से 1 तक यहाँ आ गया, तो सबको इंक्लूड हो गया ना। फिर यूनियन, ये क्या कह रहा है 5 से 7, पर ये क्या कह रहा है 7 से इन्फिनिटी, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 5 से इन्फिनिटी। चाहो तो नंबर लाइन पे भी ले लो। यूनियन का मतलब होता है सब कुछ। ठीक है, जो इसमें है और जो इसमें है और जो इसमें है और जो इसमें है, सब कुछ आ जाता है इसमें। ठीक है, जैसे -इन्फिनिटी से -2 तक इसने कहा, 2 इसने इंक्लूड नहीं किया, पर इसने तो कर दिया ना, और -2 से 1 तक, तो इसीलिए मैंने टोटल क्या ले लिया, -इन्फिनिटी से 1। नंबर लाइन पे भी देख सकते हो क्या क्या है, -2 है, -1 है, फिर क्या है 1, फिर 5 और फिर 7। तो एक क्या कह रहा है, -इन्फिनिटी से -2,
दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि -2 से -1, मतलब यहाँ से लेके ये इंक्लूड हो गया ना, किसी में तो हो गया, इसमें नहीं था इसमें तो हो गया, तो पूरा देखो यहाँ इसकी वजह से मैंने ये लिख दिया। फिर क्या कह रहा है इसके बाद वाला 5 से 7, तो मतलब क्लोज 5 से ओपन 7। फिर क्या कह रहा है, क्लोज 7 से इन्फिनिटी। तो देखो सब कुछ आ गया ना, यानी कि -∞ से -1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऐसे भी यही आंसर आ रहा है, और हमने ग्राफ से किया था तो ग्राफ से भी यही आया था आंसर। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आसान सा करूंगा। एक टफ करा दिया, अब एक इजी से कर लेते हैं, जैसे x+3 का मॉड, चलो इस बार यहाँ माइनस ले लेते हैं। ठीक है, -x-3 का मॉड, ये <7। ठीक है, इसको करते हैं। तो वही क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है यहाँ से, चलो यहाँ पे 2 ले लिया। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है यहाँ पे, -3 है और 2 है, तो 3 केसेस बनेंगे, जितने क्रिटिकल पॉइंट्स उससे एक केस ज्यादा। तो पहला केस क्या लोगे, x आपका -3 से कम होगा। ठीक है, यह है आपका केस 1, अगर x -3 से कम होगा। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। दूसरा केस क्या होगा, केस 2, अगर x -3 से तो ज्यादा होगा और 2 से कम होगा, चाहो तो इक्वलिटी ले लो यहाँ पे। और तीसरा केस, केस 3 क्या होगा, x अगर 2 से ज्यादा होगा। मैं यहाँ लेता अगर इक्वलिटी, तो यहाँ नहीं लेता। ठीक है, कहीं एक जगह कहीं भी एक ले लो। ठीक है, अब देखो केस 1 क्या कहता है, -3 से कम। -3 से कम क्या होता है, -4। तो -4 रखोगे यहाँ पे, तो -4 + 3 कितना आता है, -1। तो नेगेटिव आ रहा है ना, उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करें, एक और नेगेटिव दे देते हैं। तो इसका मतलब ये नेगेटिव खुलेगा। कैसे खुलेगा, ये नेगेटिव खुला। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं ना, -x-3। समझ में आया ना, नेगेटिव की खोलते हैं, क्योंकि नेगेटिव इसलिए खोलते हैं क्योंकि -3 से कम रखूंगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, बट मॉड तो पॉजिटिव होता है ना, इसीलिए एक नेगेटिव इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अब तुम -3 से कम वैल्यू रखो, देखो ये पॉजिटिव देगा आंसर। मतलब -5 रखो, तो -5 रखोगे यहाँ पे, तो एक माइनस पहले से +5 हो गया, 5 - 3 कितना, पॉजिटिव 2। समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अब ये कैसा खुलेगा, -3 से कम रखोगे तो, -3 -4 रखो, ये भी नेगेटिव खुलेगा। तो नेगेटिव खुला, एक नेगेटिव पहले से ही तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि x-2। और ये लेस देन कितना है, 7। ठीक है, तो इस x से ये x चला गया, कितना आया, -5। क्या -5 7 से कम होता है, तो हाँ होता है, ये तो ट्रू है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें हमारा आंसर यही आ जाएगा, मतलब ये ट्रू है ना, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा कि x बिलोंग्स टू r। पर इस r का इंटरसेक्शन लोगे इसके साथ, तो क्या आएगा फाइनल आंसर, यही -3 से कम। ठीक है, मतलब -3 से कम रख रहे हैं तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, ये हमेशा कैसा आएगा, -3 से कम रखने पे इसका आंसर हमेशा इससे 7 से कम आएगा, देख रहे हो ना। -3 से कम रख रहे हैं तो मतलब यहाँ पे -3 से कम रख रहा हूँ तो हमेशा आंसर -5 आएगा, तो 7 तो ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये वाला, इस केस से आंसर ये मिलेगा, -3 से कम। केस 2 से देख लेते हैं, -3 से ज़्यादा। -3 से ज़्यादा रखोगे, इस बार ये पॉजिटिव ही खुलेगा। -3 से ज़्यादा, -2 रखो, पॉजिटिव खुला, यानी कि x+3। अब -3 से ज़्यादा पर 2 से कम, ये नेगेटिव खुलेगा, बट एक नेगेटिव और है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x-2। ये कम होना चाहिए 7 से, तो कितना हो गया ये, 2x, x+x 2x, और 3 में से 2 गया 1, ये कम होना चाहिए 7 से, यानी कि 2x जो है ये कम होना चाहिए 6 से, यानी कि x कम होना चाहिए 3 से। ठीक है, तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। ये क्या कह रहा है, -3 से 2, पर ये कह रहा है 3 से कम, तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ यहाँ से, मतलब -3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो -3 से 2 आ जाएगा आंसर, सिंपल। ये क्या कह रहा है, -3 से ज़्यादा आगे चले गया, -3 से 2 कह रहा है ना ये तो -3 से 2, और हमारा आंसर क्या आया, 3 से कम, तो 3 से कम, तो यही आ गया, -3 से 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 से 2। ठीक है, क्लोज्ड। अब 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा के लिए ये भी पॉजिटिव, यानी कि x+3
और ये भी पॉजिटिव, पर इधर माइनस है ना, तो उसकी वजह से -x+2, ये 7 से कम होना चाहिए। तो इस x से ये x गया, 3 और 2 5, तो 5 कम होता है क्या 7 से, तो ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से क्या आंसर आ गया, x इज ग्रेटर देन 2। तो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ से तो ये आया कि -∞ से 3, ये 3 भी हो गया, 3 से 2 भी हो गया, और ये कह रहा है 2 से इन्फिनिटी। तो कुल मिला के मेरा आंसर ये आ गया -∞ से इन्फिनिटी, पूरा आंसर आ गया, यानी कि x बिलोंग्स टू r आ गया आंसर। मतलब यहाँ पे कुछ भी रखो, आंसर 7 से छोटा ही आएगा। ठीक है, कुछ भी रखो, कुछ भी मतलब 50 रख लो, तो ये 50 रखोगे तो ये 53, 50 यहाँ 50 रखो, तो 50 - 2 कितना होता है, तो 50 में से 2 गया, तो कितना हो गया, 50 में से 2 गया तो 48, तो कितना आ रहा है 5। ठीक है, तो वो तो हमारा 7 से कम होता है। तो आप कुछ भी रखो, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, आर। ठीक है, पूरा रियल लाइन मिल गया हमें, तो इसका आंसर तो आर आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, आर। तो आई होप समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस कर लेते हैं। x+2 प्लस 2x - 5 का मॉड शुड बी ग्रेटर देन 5। तो 3 केसेस बनेंगे, वैसे चलो उसको ग्राफ से करके दिखा देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1 -2, और क्या है 5/2, यानी कि 1 2 3, तो कहीं यहाँ होगा 5/2, 2.5। तो -2 पे कितना आ रहा है, ये तो 0 हो जाएगा। -2 पे मतलब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, ये fx है। ठीक है, इसका ग्राफ बनाऊंगा, फिर 5 का ग्राफ बनाऊंगा, फिर इसका ग्राफ ऊपर है। चलो इस बार लेस देन ले लेते हैं ना, इस बार <5 ले लेते हैं। चलो यहाँ से इक्वलिटी भी हटा दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हाँ, -2 पे क्या आएगा, ये 0, -2 यहाँ रखो, तो कितना बनेगा, -4, -4 और -5 -9, तो कहीं इधर होगा ना, मतलब 9 आ जाएगा ना, -9 का मॉड लोगे तो 9, तो कहीं इधर आएगा, यानी कि -2 पे ये रहा, तुम्हें 9 मिला। ठीक है, 5/2 रखा तो ये 0, 5/2 रखेंगे तो ये कितना आएगा, तो 5/2 + 2 यानी कि 4.5, तो 4.5 किधर होगा, कहीं इधर, तो 5/2 पे मेरे को मिलेगा 9/2, यानी कि 4.5। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दिया, ऐसे दोनों को जोड़ दिया। जोड़ क्यों दिया, क्योंकि ये भी तो एक लाइन ही है, और ग्राफ इधर ऐसे चला जाएगा और इधर ऐसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया मेरे का लेफ्ट हैंड साइड वाला। 0 पे कितना होगा, 0 रखोगे तो यहाँ से 2, यहाँ 0 रखोगे तो 5 7, तो 0 पे लगभग ये 7 होगा। ठीक है, अब कौन सी लाइन बनानी है, 5 वाली लाइन, तो ये 9/2 है, 5 वाली लाइन कहीं इधर होगी, तो ऐसे बनेगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ग्राफ किसका ग्राफ ऊपर होना चाहिए, 5 वाले का, तो 5 वाले का ग्राफ कब ऊपर है, देखो इतने रीजन में ऊपर है बस। तो मेरा आंसर क्या आएगा, मान लिया ये पॉइंट अल्फा है और ये पॉइंट बीटा है, तो आंसर क्या आएगा, अल्फा से बीटा ओपन, क्योंकि अल्फा पे तो इक्वल आ जाएगा 5, बीटा पे भी इक्वल आ जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि 5 है ना ये, मतलब अल्फा पे आंसर क्या आ जाएगा 5, बीटा पे क्या आ जाएगा 5, इसलिए ओपन लगाया है। अब अल्फा बीटा कैसे निकालोगे, तो तुम्हें इसके लिए इस वाली लाइन का इक्वेशन चाहिए। अब ये वाली लाइन कैसे निकालोगे, तो ये लाइन है -2 और 5/2 के बीच में, तो -2 और 5 मतलब -2 से ज़्यादा रखोगे तो ये पॉजिटिव x+2, और 5/2 से कम रखोगे तो ये नेगेटिव, यानी कि -2x + 5, तो =5। अभी इक्वलिटी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इस वाले लाइन का तो इक्वेशन मिल गया ना मेरे को, ये रहा, और =5 रखा ताकि मेरे को ये मिल जाए अल्फा। तो कितना होगा, x में से 2x गया, -x, 5 से 5 कट गया। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ से, -2, तो x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो लगभग ये 2 के पास आ गया, अल्फा कितना आ गया 2, मतलब 2 पे 5 आ जाएगा। आप रख के देखो, 2 और 2 4 और +1 5, तो 2 पे 5 आ गया ना, तो अल्फा तो 2 आ गया मेरा। ठीक है, अब बीटा निकालना है, तो इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। अभी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, 5/2 से आगे आगे दोनों ही पॉजिटिव खुलेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3x, और 2 में से 5 गया -3, यहाँ प्लस था। ठीक है,
2 में से 5 गया -3 इक्वल्स टू 5। तो 3x इक्वल्स टू 8, तो x कितना आ जाएगा 8/3। तो यानी कि ये वैल्यू कितना है 8/3 है, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग है 8/3। तो फाइनली मेरा x क्या आ जाएगा 2 से 8/3।